मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा के लोहिया चौक पर सेना भर्ती में विलंब की वजह से सरकार के खिलाफ टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। दरभंगा के रेलवे विभाग के द्वारा कटरवारी के पास दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान रहा जोरों पर। दरभंगा के 45 केंद्रों पर बीपीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। डीएमसीएच के शिशु विभाग में इंडियन काउंसिल ऑफ पेडियाट्रिक्स के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। रुद्र सावित्री मेमोरियल खेल प्रतियोगिता का समापन, जिलाधिकारी ने किया पुरस्कार का वितरण। लहरियासराय के महत्वपुर राजेंद्र नगर गुदरी बाजार में अतिक्रमण से लोग हैं परेशान, सरकार से की मांग। दरभंगा जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से प्लास्टिक थर्मोकोल के सभी उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 और 5 पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य अंतिम चरण में। डीएम कार्यालय से 500 मीटर की दूर के चौक पर पीएचईडी विभाग के लापरवाही से पानी हो रहा है लगातार बर्बाद। विभाग के आदेश के बाद अब यातायात थाना ने पकड़ा एक ओवरलोडेड ट्रक को। लहरियासराय के लोहिया चौक पर आज सेना भर्ती की परीक्षा में हो रहे विलंब को लेकर के आज परीक्षार्थियों में आक्रोश की लहर देखी गई। इन लोगों ने कहा कि इससे पहले जंतर मंतर पर भी उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और उस समय सरकार ने कहा था कि 1 महीना के अंदर परीक्षा ली जाएगी, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों की परीक्षा नहीं ली गई, जिससे आक्रोश होकर आज लहरियासराय टावर पर अद्भुत प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 1 महीना पहले आर्मी भर्ती को लेकर के जंतर मंतर पे बैठे थे, वहाँ पे हम लोग को गिरफ्तारी भी हुई। मैं खुद गया था राज मैदान से, वहाँ पे गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद हम लोग को छोड़ा गया और खुद राजनाथ सिंह ने 7 अप्रैल को बोला, उन्होंने कि आश्वासन दिया कि 1 महीना के अंदर आप लोग का भर्ती आएगा, और अभी तक हम लोग का जो है ना भर्ती का डेट आया ना कुछ। मेरा खुद का रनिंग निकाल के मेडिकल हो चुका है, एनसीसी सर्टिफिकेट क्लियर है, और मैं 1 साल से 1.5 साल से परदेश के हुआ। 10 दिन पहले यूपी का लाल जो जिसका एज 23 साल क्लियर कर चुका था, माँ बाप का इकलौता पुत्र फांसी लगा के मर चुका है। सर आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। दरभंगा जिला प्रशासन 1 दिन पहले ही सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 144 धारा लागू कर दी थी और पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई थी। हालांकि देर शाम में खबर आई है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है किसी अनियमितता की वजह से। हालांकि शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न कराने के लिए लहरियासराय के एमके कॉलेज के साथ मरवाड़ी कॉलेज एवं कुंवर सिंह कॉलेज में शांतिपूर्ण परीक्षा परीक्षार्थियों को देते देखा गया। इस मौके पर पुलिस पूरी तरह तैनात और मुस्तैद दिखी। विभाग के द्वारा अब प्लेटफॉर्म के निर्माण एवं शंटिंग प्लेटफॉर्म के निर्माण को लेकर के अब अतिक्रमण किए हुए जमीनों को खाली कराया जा रहा है। 1 दिन पहले से चला रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान रेलवे के द्वारा दूसरे दिन भी जारी रहा। करीब 2 दर्जन से अधिक अतिक्रमित मकानों को वहां से हटाया गया। इस मौके पर रेलवे पुलिस के साथ रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। अब इस मुद्दे पर कार्रवाई कर चुकी है कि अगर कोई ओवरलोडेड गाड़ी है तो उसे पकड़कर थाना लाया जाए, उसके बाद उसकी चालान काटे जाए। गौरतलब है कि अधिक वजन वाले वाहनों पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है।
इसी के तहत आज यातायात थाना ने लोहिया चौक पर एक ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ा, जिसमें अनाज एवं अन्य सामान भरे हुए थे। ओवरलोडेड ट्रक की जांच की गई। जांच में आवश्यकता अनुसार अधिक वजन पाए जाने के बाद यातायात थाना के द्वारा चालान काटा गया। के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर ओम प्रकाश के द्वारा करीब 32 डॉक्टर, नर्स एवं प्रसव कर्मियों को शिशु के पुनर्जीवन पर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सभी को बताया गया कि किस तरह शिशु के जन्म के बाद पुनर्जीवन, उनकी रक्षा करनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा दिल्ली, पटना से आए हुए डॉक्टरों ने सभी को प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर नर्सेज भी मौजूद थे। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में रुद्र सावित्री खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अंतिम दिन आज हनुमान नगर और सदर प्रखंड के बीच क्रिकेट मैच से समापन हुआ, जिसमें हनुमान नगर को 80 रन से हराकर सदर प्रखंड की टीम ने जीत हासिल की। इसके बाद दरभंगा डीएम और डीडीसी के द्वारा सभी खेल प्रतिभागी, जिसमें कैरम बोर्ड, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, शतरंज सहित कई प्रतियोगिता के विजेताओं को दरभंगा डीएम के द्वारा पुरस्कार का वितरण किया गया। दरभंगा जिला प्रशासन से मात्र 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित हाउसिंग बोर्ड चौक के पास करीब 3 वर्षों से पीएचईडी विभाग के पाइप फट जाने की वजह से पानी की रिसाव और पानी का बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस तपिश भरी गर्मी में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में लोगों ने आरोप लगाया कि पीएचईडी विभाग पूरी तरह लापरवाह है। जहां जिलाधिकारी कार्यालय से 500 मीटर की दूरी पर आज 3 वर्षों से पानी का रिसाव और पानी बर्बाद हो रहा है, जो काफी निंदनीय है। इससे पानी यहाँ निकल रहा है। हम लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं तो ये महीनों दिन से देखते हैं हम लोगों को पानी मिलता नहीं है। पानी पीने के लिए हम लोग तरसते हैं पानी, और यहाँ पानी बह रहा है। सराय के साथ समस्तीपुर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पहले ही हो चुका है, लेकिन अब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य जोरों पर है। लहरियासराय के 4 और 5 प्लेटफॉर्म पर अब अंतिम चरण में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जिसे शीघ्र सौंपा जाएगा। 4 और 5 इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद अब लंबी दूरी की गाड़ियां भी 4 और 5 प्लेटफॉर्म पर आ सकेंगी, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। के सभी सरकारी कार्यालयों के समक्ष एक बड़ा बैनर पोस्टर लगा है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 1 जुलाई से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिनमें थर्मोकोल, प्लास्टिक के सामान एवं इनका उपयोग करना दंडनीय अपराध है। ये परिवर्तन एवं जलवायु विभाग के द्वारा सभी जगहों पर लगाया गया है। का एकमात्र गुदरी बाजार ऐसा है जहां लाखों की कारोबार होता है और हजारों की संख्या में यहां ग्राहक पहुंचते हैं, लेकिन सभी अपने दुकान के सामने अतिक्रमण के साथ यहां गंदगी होने की वजह से लोगों का आना जाना काफी मुश्किल हो गया है, जिससे यहां के व्यवसायी प्रभावित हो रहे हैं। इन लोगों ने नए नगर आयुक्त से मांग की कि अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाए। नगर आयुक्त का, नया नगर आयुक्त का जो है मिथिला में स्वागत है। उनसे निवेदन है, इस गुदरी बाजार लहरियासराय में 3 मार्केट है, जिसमें 2 मार्केट से पैसा वसूली होता है, 1 मार्केट से कोई पैसा वसूली नहीं होता है। और आरोप लगता है कि ये जमीन नगर निगम का है ही नहीं, तो हम पैसा किस बात का दें।